नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं 70 बीपीएससी का, तो याद रखिएगा आप बहुत कम समय बचा हुआ है, जहां हम अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमें उस एरिया पे काम करना पड़ेगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दो तरह से तैयारी की जाती है कि एक तैयारी की जाती है हम लोग सिलेबस बेस्ड तैयारी करें, जो 100% सिलेबस है उसके अनुकूल हम लोग यहाँ पर क्या करें, तैयारी करें। और एक तैयारी की जाती है जो एग्जाम ओरिएंटेड की जाती है। तो एग्जाम ओरिएंटेड करने के लिए हमें उस एरिया पे काम करना पड़ता है जहाँ पर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी वो 20% एरिया जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसे एरिया पर कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आप यहाँ पर उनको रेडी करने के बाद आप 100% यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या है कि 150 जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स में, उसमें किसी भी स्थिति में आपको 100+ क्वेश्चन सही करने हैं। यानी आप ये मान के चले कि 100+ क्वेश्चन सही करने के लिए किन टॉपिकों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो आइएगा बहुत मिनिमम टॉपिकों के साथ में चर्चा कर लेते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप 70 बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रास्ते क्या हैं। एक रास्ता यह है कि आप यहाँ पर जो कोर एरिया है उसका आप एक प्रकार से रिविजन कर लें या उसको अच्छे से पढ़ लें, दिखेगा। दूसरा एरिया है कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट लगाने का प्रयास करिएगा। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा, करंट अफेयर तैयार करिएगा। ये 4 से 5 एंगल पे आपको यहाँ बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कार्य करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आया हूँ बीपीएससी का। इस बीपीएससी प्रोग्राम में जो कोर एरिया है उस पे आपकी 100 आवर की मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ। साथ में इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 15 टेस्ट मिल रहे हैं। ये दोनों प्रोग्राम एक साथ होकर आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में लिमिटेड सीटों के सापेक्ष में मिल रहे हैं, यदि आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया गया है। यानी 1 अक्टूबर से आपको यहाँ टेस्ट देखने को मिल जाएगा और जो 100 आवर के क्लासेस हैं ये आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। करना क्या है, इसके लिए आपको एलवी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है। आप जैसे जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और उसके बाद आप यहाँ जैसे जाते हैं तो आपको यहाँ कोर्स में जाना है, परचेज कोर्स में। जब परचेज कोर्स में जाएंगे तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बीपीएससी का, दिखे नई शुरुआत। मात्र ये मिनिमम कॉस्ट यानी सर्विस चार्ज के रूप में आपको यहाँ 499 में, जिससे बच्चा डेडिकेट होकर अपनी तैयारी कर सकता है। इसको ज्वाइन कर कर आप कोर एरिया का जो सिलेबस है उसको रिविजन भी कर लेंगे, उसको पढ़ भी लेंगे। साथ में आप यहाँ 15 टेस्ट भी दे पाएंगे, जो कि 1 अक्टूबर से हम इस सेशन को कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे अक्टूबर में रेडी हो जाएगा और 17 नवंबर का जो एग्जाम है उसमें आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए बिना देरी किए हम समझते हैं कि एग्जाम का स्टैंडर्ड कैसा है। लास्ट ईयर के प्रश्नों को अगर हम आपस में इवेलुएट करें तो ये एक आधार है जहां पे कहां कहां से कितने कितने प्रश्न देखने को मिले। ये आपके 69 बीपीएससी का क्या है, डाटा है। और 69 बीपीएससी में इतने इतने क्वेश्चन हमारे पास यहाँ देखने को मिले थे। जैसे आपके पास करंट अफेयर के 24 क्वेश्चन है, देखिएगा। आर्ट एंड कल्चर का 1 क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री के 13 क्वेश्चन है, मिडाइवल से 2 क्वेश्चन है, मॉडर्न से 15 क्वेश्चन है। यानी आप ये देख पा रहे होंगे कि एंशिएंट और मिडाइवल मॉडर्न ज्यादा पार्ट है, मॉडर्न मिडाइवल पे इतना ध्यान नहीं देना है, देखिएगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो बिहार हिस्ट्री से भी 6 क्वेश्चन है। अगर आप इन तीनों को मिला लिया जाए, बिहार हिस्ट्री को, नॉर्मली एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न को, तो आप देख पा रहे होंगे 15 13 कितना 28 और 2 30 और 1 31 है, 37 क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। यानी आपको 100 क्वेश्चन सही करने हैं, 150 में से 37 क्वेश्चन ओनली हिस्ट्री से आ रहे हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो हिस्ट्री ज्यादा आता है उसे विशेष बल देना है। ऐसे ही आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी पे, तो आपको यहाँ 22 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पॉलिटी के लगभग 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे जाएंगे तो यहाँ पर बायोलॉजी के 9 क्वेश्चन, फिजिक्स के 9 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, यानी आपके 23 क्वेश्चन सबसे अधिक भूमिका में ही रहा है। उसके बाद जाते हैं तो एनवायरमेंटल 2 क्वेश्चन है, बिहार करंट के 4 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है। यानी कुल मिला के ये 150 क्वेश्चन जो आए हुए हैं, इनका अगर हम लास्ट ईयर के आधार पर डाटा को इवेलुएट करना स्टार्टिंग करें तो देखिएगा कि यहाँ पर 60वीं 62वीं, अगर हम 62 60 62 भी जाएंगे तो एंशिएंट के 4 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, यानी 68 में 5 क्वेश्चन। तो आपके दिमाग में पैरामीटर बन रहा होगा कि एंशिएंट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ऐसे ही आप मिडाइवल में जाइएगा, मॉडर्न में जाएंगे तो आप देखो मॉडर्न का जो स्ट्रक्चर है सबसे अधिक भूमिका में रहता है। तो आप फोकस क्या करेंगे, मिडाइवल पे फोकस करेंगे या मॉडर्न पे फोकस करेंगे? बोलेंगे सर मॉडर्न पे करेंगे। बिहार हिस्ट्री के भी 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 11 7 7 ये, तो आप देख पा रहे होंगे 33 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 28 38 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 41 क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर के हिस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है कि अगर हमें ये चल जाए पता कि यार इस मॉडर्न हिस्ट्री में हमें कहाँ से कवर करना है, किन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं, तो हम उस पर फोकस करेंगे। अगर इसी रूप में देखेंगे तो इकोनॉमी के भी यही क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके साथ पॉलिटी के में इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां शेयर करा दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमें अंतिम समय में प्रयास करना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा कर। देखो
हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जहां से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 3 पार्ट हैं, उसके 4 पार्ट कर लीजिएगा। एक बिहार हिस्ट्री भी है, एक एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न है। एंशिएंट में सिर्फ आप 3 टॉपिकों पर फोकस करें, 3 से 4 टॉपिकों पर। जैसे पहला, सिंधु घाटी सभ्यता पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पर आप जाएंगे तो यहाँ से एवरी ईयर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन। जैन धर्म या बौद्ध धर्म से ये लास्ट के 10 साल का डाटा मैंने इवेलुएट किया, उससे निकाले गए टॉपिकों का संचयन है, देखिएगा। तो यानी अगर आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म अगर रेडी नहीं है तो उसको रेडी कर लें। और यहाँ मगध और मौर्य गुप्तोत्तर काल, यानी 3 कालों के बारे में जरूर जान लीजिएगा। तो 3 टॉपिक हैं जो एनसीएंट में आपको अच्छे से नंबर देके चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो मिडाइवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को पढ़ना है, और साथ में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा किताबों से जो मिडाइवल काल के कार्य हैं या लेखकों से जरूर पूछता है। और विजयनगर को भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 3-4 टॉपिक मध्यकालीन में पढ़ने हैं। अगर हम बात करेंगे बेटा आधुनिक भारत के बारे में, आधुनिक भारत से सबसे अधिक क्वेश्चन रहते हैं, 15-20 क्वेश्चन के आसपास भूमिका यही रहती है। तो आधुनिक भारत में पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। यहाँ से डेफिनेटली प्रत्येक वर्ष आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पर या तो ब्रिटिश नीति से या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से देखने को मिल जाएगा। या 1857 का जो विद्रोह है वहां से 1 क्वेश्चन। लेकिन इसमें भी स्पेशल आप बिहार को देख लीजिएगा कि बिहार में जैसे जगदीशपुर का नाम सुना होगा आपने, है ना, या कुंवर सिंह का नाम सुना होगा। तो बिहार में 1857 का जो एक प्रकार से प्रक्रिया कहाँ कहाँ कैसे रही है ये जरूर देख लीजिएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन है उससे 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष मिलता है। और जो राष्ट्रीय आंदोलन है यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1885 से लेकर 1947 के बीच तक जितने भी मूवमेंट हुए हैं उन मूवमेंटों को जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। तो यानी कुल 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ 4 टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड टॉपिक जो आता है आपके पास पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहां पर 15 से लेकर 20 यानी 12 से 13, 14 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए आप 4 से 5 टॉपिक रेडी कर लें। पहला, आपके पास राइट्स रेडी होना चाहिए, ड्यूटीज रेडी होनी चाहिए, डीपीएसपी रेडी होना चाहिए। यानी यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और पंचायत। ये 4 से 5 टॉपिक रेडी कर लें। इसके अलावा आप कुछ भी रेडी ना करें, आप आराम से यहाँ इन प्रश्नों को देख पाएंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पर विज्ञान से, अगर विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान का ठीक ठाक वेटेज रहता है, लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चनों के बीच में रहता है विज्ञान का वेटेज। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में अगर देखा जाए लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा मात्रक से, कभी मैचिंग कराने आएगा, कभी उसकी मात्रक पूछेगा, तो मात्रक जरूर याद कर लीजिएगा। या कार्य, ऊर्जा, शक्ति जो ध्वनि है इनके बारे में भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। ऊष्मा और प्रकाश से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और गति के नियम से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये 4 से 5 जो एरिया है, इन एरिया पे फोकस कर लेंगे तो आप आराम से फिजिक्स में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के लगभग यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए पदार्थ की प्रकृति वाले जो टॉपिक है, परमाणु संरचना क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अम्ल, क्षार और लवण, इनके बारे में 4 टॉपिक कवर कर लीजिएगा। इससे आप केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में तो बायोलॉजी एक ऐसा खंड है जहां पर आपको यहाँ पर 9, 10, 11 क्वेश्चन यहाँ पर बीपीएससी में देखने को मिलते हैं। लेकिन कहाँ से ये एरिया, पहले जीव धारियों वर्गीकरण कैसे हम लोगों ने कर रखा है, साथ में सेल, कोशिकाएं क्या होती हैं, मानव का शरीर कैसे हम उसको श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे करते हैं, विटामिन है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सबका समायोजन या ब्लड है वो सारा मानव शरीर से जरूर 2 से 3 प्रश्न पूछता है। वनस्पति विज्ञान से 1-2 क्वेश्चन लेके आता है। और जो मानव के रोग हैं या प्लांट के रोग हैं वहां से भी डेफिनेटली वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, या कवक, इन सबसे जितने भी क्वेश्चन है ये लेके आएगा। तो ये टॉपिक जरूर रेडी कर लें आपको आराम से। अगर बात करेंगे बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल का मतलब है कि अगर हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, या एक प्रकार से बात करें किसी अन्य खंड में पॉलिटी की बात करें, तो बिहार स्पेशल अपने आप में काफी अच्छा दायरा लेके बैठा होता है। इसके लिए आप सबसे पहला खतरनाक बोर्ड है कि बिहार का इतिहास जरूर याद कर लें। 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है। फिर बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके जिलों के बारे में, उसकी बाउंड्री के बारे में, उसके अक्षांश देशांतर के बारे में वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। फिर नदी तंत्र के बारे में और डैम के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन प्रति एक वर्ष डैम या नदी तंत्र के बारे में वो पूछता है, देखिएगा। साथ में जनगणना बिहार की हो या केंद्र की हो, दोनों जनगणनाओं से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। कृषि उद्योग में जो भी डाटा है लेटेस्ट में बिहार की क्या स्थिति है, उससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर इसके साथ देखेंगे बिहार का बजट है या आर्थिक सर्वेक्षण है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन, जो कि ये इकोनॉमी का पार्ट है लेकिन ये बिहार स्पेशल में भी काउंटिंग हो जाएगा। इसलिए जरूर बिहार का बजट, आर्थिक सर्वे जरूर देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के सापेक्ष में, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है जहां पर 10 से 15, 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके एक तो पार्ट आता है बेसिक से, एक आता है डायनेमिक से। डायनेमिक मतलब जो इंडिया है या बिहार है उसका बजट है, सर्वे है, कोई इंडेक्सिस है, कोई रिपोर्ट्स है, या कोई ऐसे इनिशिएटिव है, सम्मेलन है जो इकोनॉमिकल चीजें की गई हैं, कोई ऐसे समझौते हैं, उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ में
जो बेसिक पार्ट है, जैसे कर्व क्या होते हैं, इनकम रेशियो क्या है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बैंकिंग क्या है, पॉलिसी क्या है, इंडेक्सेस रिपोर्ट्स वगैरह क्या है, ये हमारे पास जो व्यापार चक्र है जिसको बिजनेस साइकिल कह सकते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी की, आप इसको जरूर रेडी कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, लास्ट ईयर के अगर ज्योग्राफी के बारे में अगर देखा जाए तो लगभग 15-20 क्वेश्चन हमें ज्योग्राफी से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो रिवर्स वगैरह हैं, ये सोल मिट्टी है, फॉरेस्ट एवं इकोलॉजी, यानी आप एक मान के चलो जो इन्वायरमेंटल है वहां से 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ ही लिंक हो जाते हैं। तो जो भी हमारे पास अभ्यारण्य है या कुछ अन्य गतिविधि में जो भी बायोडाइवर्सिटी है, प्रदूषण है, पोल्यूशन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है। जो जनजातियां हैं, जाति हैं, ट्राइब्स वगैरह होती हैं, उनके बारे में वो 2011 की जनगणना को जरूर एक बार देख लीजिएगा। वो जो कास्ट सर्वे है, बिहार ने कास्ट सर्वे किया था, उसमें कैसी कैसी स्थिति है उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी कुल मिला के करंट अफेयर के साथ में लगभग काफी भूमिका रहती है, और इस भूमिका में करंट अफेयर के सापेक्ष में देखा जाए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आर्थिक, राजनीतिक हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ ऐसी बिहार स्पेशल करंट अफेयर को देखने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, 17 तारीख आपकी जो है, जो घड़ियां हैं टक टक कर रही हैं। मेरा मानना है कि आप इन टॉपिक को रेडी कर लेंगे तो 101% में कह सकता हूं कि प्रॉब्लम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। अब कंप्लीटली सिलेबस पढ़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, और साथ में अगर देखा जाए तो सिर्फ कोर एरिया पे काम करने के बाद रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट लगाइएगा, करंट अफेयर पर विशेष बल दीजिएगा। अगर आप इतना दे पाते हैं तो आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल विद मी, तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि कोर सिलेबस को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा एक बार, वो करंट अफेयर को जरूर पढ़ लीजिएगा, और टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। इसके लिए एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा, आपको ऐसा इंटरफेस दिया जाएगा। ये मात्र 150 सीटों के लिए उपलब्ध ऑफर है, उसके बाद इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। यानी मात्र ये सर्विस चार्ज के रूप में इतना कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये क्लासेस आपको यहाँ पर दिखा है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिससे कि आप उसको जल्दी से कर पाएंगे। और टेस्ट सीरीज भी आपको 1 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप 17 नवंबर से पहले 15 नवंबर के आसपास सारे टेस्टों को आप आराम से लगा पाएंगे, और उस टेस्टों में सारे कंप्लीट सिलेबस का पूरा अवलोकन भी करा पाएंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी बीपीएससी के लिए किसी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है आपको, दिए गए नंबरों पर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और यदि आप हमसे बीपीएससी के और अलावा किसी प्रोग्राम को चाहते हैं तो कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा, हम उसको भी स्टार्टिंग कर देंगे। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।